हुई है, मुद्रा वैष्णवी मुद्रा की बात हुई है और इसमें 4 अवस्थाएँ बताई है। स्वप्ना, जागृत और स्वप्नावस्था, जागृत अवस्था, तुरीय अवस्था और एक और कोई बताई थी, वो स्वप्न, जागृत, सुषुप्ति अवस्था, एक ये बताई थी। और फिर इसमें हंस विद्या के बारे में बताया था, ओमकार की 12 मात्राओं के बारे में था और नाद के बारे में था। जो हंस विद्या थी उसे परम ब्रह्म को स्वरूप बोला है और ओमकार को हंस मानकर उसका वर्णन किया था। और इसमें बताया था वो हंस पक्षी से जैसे उसकी तुलना की थी, तो ओम जो था उसका आकार को दक्षिण पंख बोला था, उकार को उत्तर पक्ष बोला था, उत्तर पंख। फिर जो मकार था उसे उसकी पूंछ बोली थी और जो अर्धमात्रा होती है उसे उसका सर बोला था। और फिर उसके जो दोनों पैर हैं उसे रजो और तमोगुण बोला था और उसकी जो पूरी बॉडी है उसे सत्वगुण बोला था। और फिर उसके बाद उसकी जो आंखें हैं तो उसकी राइट आई को धर्म बोला था और उसकी लेफ्ट आई को अधर्म बोला था। फिर उसके जो पूरे बॉडी को लोक से भी 7 लोकों में बताया था, भूवः सुवः महा जना, और ऐसे 7 लोकों में बताया था। और फिर उसके बाद बताया था कि जो सत्यलोक के ऊपर सहस्रार चक्र है जिसमें 1000 कमल हैं। सहस्रार चक्र को सत्यलोक बोला था। और हंस योग को इधर पे दूसरा नाम विचरण पुरुष भी बोला है हंस योगी को। मतलब जो इसमें जो साधक को एक तो हंस योगी बोला है और दूसरा उन्हें विचरण पुरुष बोला है। फिर उसके बाद हमने ओमकार की मात्राएं पढ़ी थी। ओमकार की 12 मात्राएं थी। वो थी घोषणी, विद्युन्मात्रा, पतंगिनी, वायु वेगनी और वायु वेगनी थी। वायु वेगनी के बाद कौन सी थी? एक मिनट। सॉरी, घोषणी, विद्युन्मात्रा, फिर पतंगी, पतंग उड़की, फिर वायु वेगनी, फिर नामधेया, फिर इंद्री, वैष्णवी। वैष्णवी के बाद था विष्णु शंकर, शांकरी, उसके बाद महती, फिर धृति, फिर लास्ट में था नारी, फिर ब्राह्मी। ऐसी 12 मात्राएं बताई थी। और फिर उनको ये भी बताया था कि किसको त्यागने से क्या होता है। तो घोषणी विद्या का अगर हम त्याग कर देते हैं, ये जो विद्याएं हमें आती है लेकिन हम उन्हें स्वीकार नहीं करते हैं, तो चक्रवर्ती सम्राट की प्राप्ति होती है। विद्युन मात्रा से यक्ष बनते हैं, उसके त्याग से, पतंगी के त्याग से विद्याधर के रूप में होते हैं हम। वायु वेगनी के त्याग से गंधर्व के रूप में जन्म लेते हैं। नामधेया से तुषित नामक देव में जो देव हैं तो चंद्रलोक में हमारे सम्मानित होते हैं तुषित नामक देवों के साथ। इंद्री से देवराज इंद्र के समान पद की प्राप्ति होती है। वैष्णवी से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। शांकरी से रुद्रलोक की प्राप्त होता है। और फिर महती से महालोक, धृति से जनालोक, नारी से तपालोक और ब्राह्मणी से हमें ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। उसके बाद आपने वो कर्म बताए थे, प्रारब्ध कर्म में बताया था, जिन्हें बताया था कि वे जो विगत जन्म में किए गए कर्म थे। और जगत का उपादान कारण आपने आत्मा को बताया था। फिर हमने नादध्वनि पढ़ा था जिसमें नादध्वनि में ये बताया था कि हमें कैसे करना है, तो सिद्धासन में करना है और वैष्णवी मुद्रा के साथ करना है। और नाद को जो हम सुनेंगे तो वो हमें हमारे राइट ईयर से सुनना है। और फिर उसके बाद हम नाद में स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से सूक्ष्मतर की ओर जाते हैं। और इसमें आपने इसकी 3 अवस्थाएं बताई थी। प्रारंभिक अवस्था जिसे आदि बोला था, तो उसमें हमें सॉरी समुद्र, मेघ, झरने, भेरी इसकी आवाज सुनाई देती है। फिर मध्यम नाद में हमें घंटा, नगाड़े, मृदंग आदि सुनाई देता है। फिर जो सबसे उच्च अवस्था होती है अंत में हमें उसकी वीणा, भ्रमर आदि की ध्वनि सुनाई देती है। और फिर उसमें इसके भी 2 ऐसे टाइप्स बताए थे। सूक्ष्म नाद बताया था जो अति मंद ध्वनि होती है और एक बताया था घन नाद जो अभेद ध्वनि होती है। तो फिर हमें क्या करना है कि मन को इन ध्वनि में केंद्रित करने से क्या होता है, चित्त हमारा विलीन होने लगता है। और और इसका एक कंपेयर करके बताया था कि जो नाद है वो हमारे मन रूपी हिरण को बांधने में जाल का काम करता है।
और फिर बताया था नाद के समापन होने पर मन भी शून्यवत हो जाता है। और और फिर इसके बाद बताया था कि नाद के बाद जो योगी को जब अवस्था तुरीय अवस्था में होता है, तो उसे ही मुक्त अवस्था बोलते हैं। और इस अवस्था में योगी मृतक की तरह हो जाता है। दैट्स इट मैम। मैम आप म्यूट हैं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। सॉरी। थैंक यू सो मच लवी जी। जो नाद में हमें ध्वनियाँ सुनाई दे रही हैं, उनको सीक्वेंस वाइज याद करना है। एग्जाम में सीक्वेंस वाइज पूछा जाएगा। समुद्र, समुद्र क्या था, उसके बाद झरना, भेरी। मैम पहला समुद्र था, फिर मेघ था, फिर भेरी था, फिर झरना था। हाँ, तो इसको इसी सीक्वेंस में याद करना है सभी को। मृदंग, घंटा, नगाड़ा, जो जो उसमें दिया हुआ है उसी तरीके से सीक्वेंस से याद करना है। ठीक मैम है। लेकिन इसमें फिर ये डाउट आ रहा है, जैसे आपने बोला कि इनका सीक्वेंस से याद करना है, तो ये तो खुद ही एक अवस्था है ना, जैसे प्रारंभिक अवस्था, मध्यम अवस्था, तो हमें तो कोई भी सुनाई दे सकता है इनमें से। आरंभिक अवस्था पहले सुनाई देगी ना आपको। हाँ मतलब इन्हें आरंभिक अवस्था में जो भी ध्वनि है, समुद्र, मेघ, बेरी वगैरह, तो इनमें तो कोई भी सुनाई दे सकती है, या इसमें भी सीक्वेंस से होगा? इसमें सीक्वेंस है। इसमें इन्होंने यही बताया है कि जैसे जैसे आप नाद को सुनोगे, बिगनर टू एडवांस, आपको ये ऐसे ऐसे सुनेंगी, ये ध्वनियां आपको सुनाई देंगी लाइन वाइज। प्रथम प्रथम अवस्था में आपको पहले समुद्र सुनेगी, समुद्र की, मेघ, भेरी, झरना, फिर आप आगे आओगे। लाइन वाइज है, ये सीक्वेंस वाइज है। वन फर्स्ट सेकंड है, 1 2 3 नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड है। ओके। यस मैम। So today we are going to start ध्यान बिंदु उपनिषद। इस उपनिषद का केंद्रीय भाव ध्यान है। इस उपनिषद का शुभारंभ ही ब्रह्म ध्यान योग से किया गया है। क्वेश्चन आएगा आपके कि ब्रह्म ध्यान योग की चर्चा किस ग्रंथ में की गई है, किस योग उपनिषद में की गई है? ब्रह्म ध्यान योग। तो ब्रह्म ध्यान योग की चर्चा हमारे ध्यान बिंदु उपनिषद में की गई है। किस वेद से रिलेटेड है ये? कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद परंपरा से लिया गया है। मंत्र इसमें 106 मंत्र इसमें लिए गए हैं। षडांग योग इसमें है। षडांग योग और हमने किसमें पढ़ा था लवी? यस मैम। मैम षडांग योग हमें, सॉरी याद नहीं आ रहा मैम अभी। हमने डिस्कशन किया था सौरभ। मैम योग चूड़ामणि में पढ़ा था, योग चूड़ामणि उपनिषद में। और निष्ठा बताओ। मैम हमने षडांग योग का वर्णन गोरक्ष संहिता, अमृतनाद उपनिषद और वेरी गुड। अमृतनाद उपनिषद और गोरख संहिता में हमने पढ़ा था ये। और एक में और पढ़ा था, आई थिंक योग चूड़ामणि उपनिषद और ध्यान बिंदु, ये आ गया है ना। तो अपने मेंशन कर लेंगे, 4 में बताया है। ध्यान बिंदु उपनिषद, योग चूड़ामणि उपनिषद, गोरख संहिता और अमृत नादोपनिषद। आगे चलते हैं। आसन, इसमें 4 आसनों का वर्णन किया गया है। मुख्य आसन सिद्ध, भद्र, सिंहम, पद्मासन। सिद्धासन, भद्रासन, सिंहासन और पद्मासन। नाड़ियां इसमें बताया गया है कि 72,000 टोटल नाड़ियां हैं, उसमें से 72 मुख्य है, उसमें 10 और मुख्य है, और उनमें भी 3 प्रमुख है, और उसमें भी एक जो सुषुम्ना है वो प्रमुख है। ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी, हमने और ग्रंथों में भी पढ़ा है कि 3 इसमें एड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, और फर्स्ट नहीं, जो मोस्ट कॉमन है वो सुषुम्ना। प्राण, 10 प्राणों की चर्चा इसमें हुई है। ये ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, 10 प्राणों की चर्चा किस
उपनिषद में हुई है। मुद्रा, मूलबंध, उड्डयनबंध, जालंधर, खेचरी, वज्रोली और महामुद्रा, 4 चक्रों का वर्णन हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रणव का स्वरूप बताया है इन्होंने, क्या क्या स्वरूप बताया है, और लास्ट नाद बिंदु उपनिषद में क्या स्वरूप बताया था प्रणव का, तो ऐसे डिफरेंस भी पूछ सकते हैं। तो ये ध्यान देंगे, 8 अंग बताए हैं इसके, 4 पैर, त्रिनेत्र और 5 देवता बताए हैं प्रणव का स्वरूप में। अजपा गायत्री बताया है, 21,600 अजपा गायत्री, मतलब चांटिंग करना है ये बताया गया है। सिलेबस में क्या हम पढ़ेंगे, ध्यान योग का महत्व, प्रणव का स्वरूप, प्रणव ध्यान की विधि, षडांग योग और नादानुसंधान द्वारा आत्मदर्शन, ये 5 चीज सिलेबस में है, और ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया है। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ध्यान योग का महत्व। पहले ही श्लोक में बताया है, पर्वत की तरह अनेक जन्मों के संचित जो बहुयोजन व्यापक पाप समूह को ध्यान योग साधना से नष्ट किया जाना संभव है, अन्य किसी साधन से उनका नाश संभव नहीं है। तो पहले ही श्लोक में इन्होंने क्लियर कर दिया कि जितने भी आपके संचित पाप समूह है, वो सिर्फ और सिर्फ ध्यान योग से नष्ट होंगे। सो क्वेश्चन आएगा, किस साधन से आपके सभी पाप समूह, पर्वत की तरह जो बहुत सारे जन्मों से आपके जो पाप समूह है, वो किस साधना से नष्ट होंगे, अकॉर्डिंग टू ध्यान बिंदु उपनिषद, दैट इज ध्यान योग। क्लियर। बीजाक्षरम परम बिंदु, बीज अक्षर ओमकार से परे बिंदु स्थित है और उसके ऊपर नाद विद्यमान है, जिसमें मनोहर शब्द की सुनाई पड़ती है। यहाँ पर नाद की एक बहुत इंपॉर्टेंस बताई है कि नाद कहाँ है, ओमकार जो है उसके ऊपर स्थित है। हमेशा हम क्या पढ़ते हैं, ओमकार इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मेन, प्रमुख, उसके ऊपर विद्यमान है नाद, मतलब उसकी भी ज्यादा इंपॉर्टेंस बताई है नाद की। क्या होता है नाद में, हमें मनोहर ध्वनि सुनाई पड़ती है। परम पद नाद ध्वनि के अक्षर में विलय हो जाने से पर जो शब्द विहीन स्थिति होती है, वही परम पद के नाम से जाने जाती है। कौन परम पद के नाम से जानी जाती है, नाद ध्वनि के अक्षर में विलय हो जाने पर जो शब्द विहीन जो स्थिति हो जाती है, कुछ भी सुनाई नहीं देता, शून्य अवस्था हो जाती है, वो परम पद की पोजीशन होती है, वो परम पद का नाम होता है। ब्रह्म की सत्ता बताई है कि ब्रह्म की सत्ता क्या है, कितना बड़ा है वो, कितना उसका लोकेशन है। यदि बाल, गेहूं आदि का बाल, एक गेहूं का बाल होता है जो उगता है फील्ड में, एक गेहूं का बाल होता है पतला, उसके नोक के 1 लाख हिस्से किए जाएं, उस 1 लाख के भी पुनः उस नोक के 1 लाख हिस्से किए जाएं, उसके पुनः 1 लाख भाग किए जाएं, उसके बाद भी उस हिस्से के भी 50,000 हिस्से किए जाने पर जो शेष रह जाता है, उससे भी क्षय हो जाने पर जो सूक्ष्म से अति सूक्ष्म शेष रहे, वह निरंजन ब्रह्म की सत्ता है। तो इन्होंने बहुत स्मॉलेस्ट, माइक्रो टू माइक्रो, जो हमारा सेल होता है उसके अंदर भी होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके अंदर भी जो बहुत स्मॉल पार्ट है, उससे भी छोटा इन्होंने ब्रह्म की सत्ता बताई है, कितना स्मॉल है वो। गेहूं का एक बाल कितना पतला होता है, उसकी नोक बिल्कुल पतली होती है, उसका भी 1 लाख हिस्सा कर दो, और उस 1 लाख का भी फिर से 1 लाख हिस्सा कर दो, फिर उसका भी 50,000 हिस्सा कर दो, उसके बाद में जो रह जाता है उसको भी क्षय करके उसके लास्ट में ब्रह्म की सत्ता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, 2 बार 1 लाख पहले ब्रेक डाउन किया है, फिर से 1 लाख को ब्रेक डाउन किया है, फिर 50,000 को ब्रेक डाउन किया है, उससे भी जो शेष रह जाए वो है ब्रह्म की सत्ता। क्लियर सभी को? ये है, यस मैम। ये है ब्रह्म की सत्ता। प्रणव का स्वरूप, आगे इन्होंने प्रणव का स्वरूप बताया है। प्रणव के तीनों अंशों में लय होने वाले इस
प्रकार ओमकार 8, इसमें जो हमने पहले उसमें इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, इस प्रकार ओमकार 8 अंग, 4 पैर और 3 नेत्र और 5 देवता से युक्त है। अब हम पढ़ेंगे। इन्होंने इसमें श्लोक 6 7 से स्टार्ट हो जाता है, उसमें इन्होंने बताया है अकार अंश, उकार अंश और मकार अंश ये किन किन चीजों से सन्निहित है। मतलब प्रणव का जो स्वरूप है, प्रणव के 3 अक्षर यहाँ बताए हैं, पहले तो ये क्लियर करेंगे। नाद बिंदु में हमने 4 पढ़े थे, अकार उकार मकार और अर्धमात्रा। यहाँ पर सिर्फ 3 है, अकार उकार मकार। अकार का इन्होंने बताया है कि अकार के अंदर क्या क्या चीजें हैं। अकार जो है, अकार मात्रा, वो क्या क्या चीज सन्निहित करता है अपने अंदर। अकार अंश पृथ्वी लोक को अपने अंदर सन्निहित करता है। अग्नि, ऋग्वेद, भू, पितामह ब्रह्म, और रंग कैसा, पित्त रंग और रजोगुण। उकार अंश अंतरिक्ष लोक, वायु भूत, वायु महाभूता जो होता है, महाभूत होते हैं वो। यजुर्वेद भुवः लोक, जनार्दन विष्णु, श्वेत वर्ण और सात्विक गुण। देव लोक, सूर्य देव, सूर्य भूत, सामवेद स्वहलोक, महेश्वर, कृष्ण और तमोगुण। क्वेश्चन इनको सीक्वेंस में लगाना नहीं आएगा, मैच दिस करने का क्वेश्चन आएगा। जैसे पूछ लेंगे कि ऑप्शन दे देंगे 4, पहला ऑप्शन होगा उसमें हो जाएगा अकार के सामने पृथ्वी, अग्नि, ऋग्वेद, कुछ चेंज कर देंगे, ऋग्वेद ना देकर यजुर्वेद दे देंगे, ऐसे आगे पीछे कर देंगे। चारों में से एक लाइन बिल्कुल ठीक होगी। तो आपको हर एक चीज रटनी पड़ेगी। अकार अंश का पृथ्वी लोक है, अग्नि भूत है, ऋग्वेद है, भूलोक, पितामह ब्रह्म और पित्तवर्ण रजोगुण। कैसे याद करोगे? रजस सात्विक तमोगुण, रजोगुण सात्विक तमोगुण सतोगुण, पित्त श्वेत कृष्ण, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, भू भुवः स्वः, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, अग्नि वायु सूर्य, पृथ्वी अंतरिक्ष देव। क्लियर? नेक्स्ट, कोई अगर नोट डाउन कर रहा है तो वो मुझे बता सकते हैं कि मैम कुछ सेकंड्स के लिए रुक जाओ। यस मैम, 1 सेकंड बस हाँ रुकिए। हाँ मैम। बता दिया करो, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से ये प्रणव के 3 अंशों में लय होने वाले के बारे में बताया है, प्रणव का स्वरूप। हाँ हो गया मैम। एक डाउट था, यहाँ पर दोनों जगह लोक है, वो लोक भूत इनका वेद फिर। नियम है, ये दोनों एक ही है, हमने पहले भी पढ़ा है। भू और ओके पृथ्वी दोनों सेम है, भुवः अंतरिक्ष सेम है। ओके, थैंक यू। 8 अंग है इसके, अकार उकार मकार, नाद बिंदु कला कलातीत और उससे परे। दीज आर द 8 अंग ऑफ 8 अंग ऑफ ओमकार। प्रणव, प्रणव के 8 अंग है, अकार उकार मकार, नाद बिंदु कला कलातीत और उससे भी परे। दैट्स द 8 अंग। 4 पैर कौन से हैं? विश्व, तेजस, प्राज्ञ, तुर्य, विराट, सूत्र, बीज और तुर्य। These are the 4 legs. व्यष्टिपरक और समष्टिपरक, इन्होंने दो डिवीजन किया है, व्यष्टिपरक और समष्टिपरक, और उसमें इन्होंने नाम दिए हैं। व्यष्टिपरक में दिया है इन्होंने विश्व, तेजस, प्राज्ञ और तुर्य। समष्टिपरक में दिया है विराट, सूत्र, बीज और तुर्य। ठीक है। उसके बाद इन्होंने 3 नेत्र बताए हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जो जो 3 पार्ट्स डिविजन्स होते हैं वो इन्होंने 3 नेत्र ले लिए हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, सतरस्तम, स्थूल सूक्ष्म कारण, ज्ञान, इच्छा, क्रिया, भूत, वर्तमान, भविष्य। दीज आर द 3 नेत्र। पंच देवता ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर और सदाशिव। क्वेश्चन आ सकता है पंच देवता कौन कौन से हैं?
ध्यान बिंदु उपनिषद में त्रिनेत्र कौन से हैं ये ऑप्शन में दे देंगे। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन दे देंगे सूर्य, पृथ्वी, वायु, ऐसे ऑप्शन में दे देंगे। पर ये तो त्रिनेत्र में नहीं है, पर ये तीनों हमेशा साथ आते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश दे देंगे साथ साथ में। तो आपको ये क्लियर रहना है, ये नहीं है, त्रिनेत्र यही है। स्थूल सूक्ष्म कारण, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, सतरस्तम, ज्ञान इच्छा क्रिया शक्ति और भूत वर्तमान भविष्य काल। ओके, कौन ब्राह्मण नहीं है इन्होंने बताया है, ये सब ओमकार का स्वरूप है। ये सब कौन ब्राह्मण नहीं है जो इस ओमकार के स्वरूप को नहीं जानता है, ओमकार से अनभिज्ञ है, उसे ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। इसका मतलब इन्होंने प्रणव ओमकार के बारे में बहुत डीपली बताया है। उन्होंने बोला है कि इसकी नॉलेज तो होनी ही चाहिए, तभी वो ब्राह्मण कहलाएगा। गॉट इट? सो ये है 8 अंग, 4 पैर, त्रिनेत्र और पंच देवता ऑफ प्रणव। Shall we move on? मैम जस्ट अ मिनट। समझ आ रहा है सभी के? यस मैम। प्रकाश जी, सीमा? यस मैडम। चलिए, प्रणव की विधि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर, यहाँ से पहले 2021 में 2020-21 में क्वेश्चन आए हैं। प्रणवो धनुः शरो हयात्मा ब्रह्म तलक्षय मुच्यते। प्रणव की विधि बताई है कि हमें कैसे जप करना है, प्रणव को कैसे हमें पाना है, प्रणव को क्या हो जाएगा, हमें कैसे करना है। तो उन्होंने बताया है प्रणव, प्रणव मतलब ओमकार, ओमकार को धनुष मानना है, धनुष, और आत्मा को बाण, और जो लक्ष्य है, गोल जो है वो क्या है, ब्रह्म। हमारा लक्ष्य क्या है, अंतिम हमारा लक्ष्य है ब्रह्म की प्राप्ति। कैसे प्राप्त होगा, जब हम प्रणव का जप करेंगे। क्या कौन करेगा प्रणव का जप, हमारी आत्मा। बॉडी तो फिजिकल है, डेफिनेटली बॉडी करेगी, पर मेन तो उसमें आत्मा है। तो इन्होंने बताया है ये जो लक्ष्य है ये ब्रह्मा है, हमें ब्रह्मा तक पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे, प्रणव से, प्रणव का जप करेंगे। और बाण क्या है, आत्मा, आत्मा के थ्रू बिना आलस्य किए बाण से लक्ष्य का भेदन करना है, ब्रह्मा की प्राप्ति करनी है, जिसे निवृत्ति मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसको होगी मोक्ष की प्राप्ति। मैम यही श्लोक मुंडक उपनिषद में भी है ना? मुंडकोपनिषद में भी है। यस मैम। सेम, उसमें भी यही चीज बताया है, श्लोक भी सेम है उसमें। जी मैम, श्लोक भी सेम है। यस मैम, द्वितीय मुंडक का द्वितीय खंड का चौथा श्लोक है ना? हाँ, देखो हाँ, हाँ, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये पूरा बता देंगे। प्रणव धनुष है, आत्मा बाण है, ब्रह्म लक्ष्य है, ये तीनों बताएंगे और पूछेंगे किन 2 ग्रंथों में इन दोनों की चर्चा की गई है। तो दो सेम सेम दे देंगे, ध्यान बिंदु मांडुक्य उपनिषद, नाद बिंदु मुंडको उपनिषद, ध्यान बिंदु मांडुक्य उपनिषद, इस तरीके सेम सेम हो जाएंगे सारे। तो जो रखो सटीक से याद करना है, बार बार रिवाइज करना है, इस तरीके से पूछेंगे क्वेश्चन। ओमकार से उत्पत्ति हुई है, किसकी उत्पत्ति हुई है ओमकार से, देवों की, स्वरों की, त्रिलोक की और संपूर्ण जगत की। यहाँ पे इन्होंने कितनी महत्व बताया है ओमकार का, कि देवताओं की, स्वरों की, त्रिलोक, त्रिलोक है भूभुव स्वः, और संपूर्ण जगत, सबकी जो उत्पत्ति हुई है वो ओमकार से हुई है। और कल हमने क्या पढ़ा था, नाद बिंदु उपनिषद में सबका उपादान कारण कौन है, सौरभ? क्या मैम? ब्रह्मा। सबका उपादान कारण कौन है?
निष्ठा, सब ब्रह्मा कल बताया था मैंने। नहीं, ब्रह्मा नहीं मैम, मैम आत्मा बताया एक था। एकाग्रता। कीप क्वाइट। लवी जी वेरी गुड। आत्मा बताया था कल मैंने। आत्मा को उपादान कारण बोला है इस पूरे संसार का। आत्मा के बाद ही सब आता है। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल भी बताया था, जैसे घड़े का उपादान कारण मिट्टी है, उसी तरीके से इस पूरे ब्रह्मांड का उपादान कारण आत्मा है। यहाँ पे क्या बताया है? देवताओं की, स्वरों की, त्रिलोक सब की उत्पत्ति का कारण कौन है? ओमकार। क्लियर? ऐसे याद करना है। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? आत्मा बताया था, आप देखना पीछे जाके। नेक्स्ट है ओमकार का फल। ओमकार का फल बताया है। ओमकार के ह्रस्व अंश से, दीर्घ अंश से और अर्ध मात्रा के अंश से क्या क्या प्राप्त होगा? पापों का दहन हो जाएगा, अक्षय संपदा आ जाएगी और मोक्षदायक मोक्ष मिल जाएगा। हर एक अंश से उन्होंने बताया है कि क्या आपको प्राप्ति होगी। अब ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ ह्रस्व अंश, दीर्घ अंश की ही प्रैक्टिस करनी तो हमें पूरे ओमकार की ही है। ओ उ म तीनों बोलेंगे हम। ओ उ इसका थोड़ी करेंगे। तो पूरे का जब करना है, हर एक पार्ट से हमें कुछ मिलेगा, कुछ फल मिलेगा। पापों का दहन हो जाएगा, अक्षय संपदा, मोक्षदायक, मोक्ष मिल जाएगा। आगे चलते हैं। परमात्मा का ध्यान कहाँ करें? हृदय कमल की कर्णिका। ये जो हृदय कमल है, हृदय कमल की कर्णिका के मध्य स्थिर ज्योति शिखा के समान अंगुष्ठ मात्र आकार के नित्य ओमकार रूप परमात्मा का ध्यान करें। यहाँ पर परमात्मा की लोकेशन भी बता दी है आपको। क्वेश्चन पूछ लेंगे, परमात्मा का ध्यान कहाँ करें या परमात्मा कहाँ रहते हैं? हृदय कमल की कर्णिका के मध्य ज्योति स्थित है, ज्योति शिखा के समान अंगूठे जितना आकार का ओमकार रूप परमात्मा का ध्यान करें। ठीक है? महसूस करना है कि जहां आपका हृदय है वहां हृदय कमल है और उसके अंदर ज्योति की जैसे ओमकार रूप परमात्मा स्थिर है। ओके। प्राणायाम के देवता, प्राणायाम के 3 देवता हैं, भगवान विष्णु, परब्रह्म और रुद्र। ब्रह्मा, विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र या शिव। शिव भी हम लिख सकते हैं, इसको आप शिव भी लिख लेना। विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र पूरक, कुंभक, रेचक करते समय ये देवता हमारे होते हैं, प्राणायाम के देवता। ईड़ा से उदर में वायु भरकर देह के बीच में ज्योति में ओमकार का ध्यान करें। ध्यान कैसे करना है ये भी बता दिया है। प्राणायाम कैसे करना है ये भी बता दिया है। पूरक, कुंभक, रेचक करना है और उनके देवता बता दिए हैं, विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र। क्लियर है? यस मैम। मैम एक सेकंड बस स्लाइड दिखा दो। हृदय कमल का स्वरूप आगे इन्होंने बताया है। क्या, कैसा होता है हृदय कमल? अष्टदल, 8 दल का होता है। क्वेश्चन आएगा हृदय कमल का के में कितने दल और कितनी पंखुड़ियां होती है? अकॉर्डिंग टू ध्यान बिंदु उपनिषद 8 दल होते हैं और 32 पंखुड़ियां होती हैं। उसके बीच में सूर्य होता है और सूर्य के बीच में चंद्रमा होता है और चंद्रमा के बीच में अग्नि होती है और अग्नि के बीच दीप्ति स्थित है। अग्नि के बीच दीप्ति मतलब अग्नि के अंदर भी बहुत प्रकाश, दीप्ति स्थित है और उसके बीच में पीठ स्थान और पीठ स्थान के बीच में निरंजन प्रभु वासुदेव विराजमान है। कौन से देव? निरंजन प्रभु वासुदेव, जो श्रीवत्स और कौस्तुभ मणि एवं सभी मुक्ताओं से विशेष रूप से सुशोभित है। निरंजन प्रभु वासुदेव किस चीज से सुशोभित है? श्रीवत्स और कौस्तुभ मणि से
सुशोभित है। ठीक है, आगे है शुद्ध ध्यान। ध्यान किसका करना है हमें? शुद्ध स्फटिक के समान करोड़ों चंद्रमा की कांति वाले महाविष्णु का ध्यान करना है। देवताओं पर ध्यान करने का भी इन्होंने बताया है कि शुद्ध स्फटिक के समान करोड़ों चंद्रमा की कांति वाले महाविष्णु को बहुत वो माना गया है, बहुत अट्रैक्टिव नेचर हो गया, करोड़ों चंद्रमा की कांति वाले, तो उन पर ध्यान करना है। ओके, इसको याद कैसे करेंगे? हृदय कमल कहाँ स्थित है? अष्टदल और 32 पंखुड़ियां, उसके अंदर सूर्य विद्यमान है, सूर्य के अंदर चंद्रमा, चंद्रमा के अंदर अग्नि, अग्नि के अंदर दीप्ति, दीप्ति के अंदर पीठ स्थान, और उसके बीच में वासुदेव, निरंजन प्रभु वासुदेव, जो किससे विराजमान है? जो किससे सुशोभित है? वत्स और कौस्तुभ मणि से। ओके, ये है हृदय कमल का स्वरूप। प्राणायाम के साथ ध्यान, इतना तो हमने बताया था। पूरक कुंभक रेचक के देवता कौन है? चतुर्भुज महाविष्णु, पितामह ब्रह्म और त्रिनेत्र युक्त शिव रुद्र। उनके रंग कौन से हैं? अक्सी पुष्प, लाल वर्ण और श्वेत वर्ण। दीज आर द कलर्स ऑफ पूरक कुंभक रेचक। और स्थान, स्थान क्या बताया है? मतलब हमें करते समय कहाँ पर ध्यान करना है? नाभि, हृदय, ललाट। अब इसको याद कैसे करोगे? अगली बार जब पूरक कुंभक रेचक करो तो फील करना वो रीजन। आपने इनहेल किया नाभि, कुंभक किया हृदय, रेचक किया ललाट, बार बार ये फॉलो करना है। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, ऐसे याद होगा। ठीक है, आ रहा है सौरभ समझ में? नाभि, हृदय, ललाट। जिस प्रकार कमल नाल से जल को धीरे धीरे खींचते हैं, उसी प्रकार योगी योगस्थ होकर प्राणायाम द्वारा वायु को धीरे धीरे ऊर्ध्व की ओर ले जाता है। तो प्राणायाम की महत्ता बताइए इसमें। जैसे कमल नाल जो होती है, नीचे का जो वो ब्रांच होती है उसकी, उससे धीरे धीरे ऊपर की ओर खींचते हैं जल को, उसी प्रकार प्राणायाम के द्वारा धीरे धीरे वायु को ऊपर खींचना होता है, ऊर्ध्व की ओर ले जाना होता है। फिर इन्होंने कुंडलिनी का भी वर्णन किया है। कुंडलिनी का लय, प्रणव की अर्धमात्रा को रस्सी बनाकर हृदय कमल रूपी कूपनाल सुषुम्ना मार्ग कुंडलिनी को, जल रूपा कुंडलिनी को भ्रूमध्य में लय करें। क्या बताया इन्होंने? प्रणव की अर्धमात्रा को, जो हम प्रैक्टिस करते हैं प्रणव का, उसकी अर्धमात्रा को रस्सी बनाकर हृदय कमल रूपी नाल, मतलब सुषुम्ना, और सुषुम जैसे ये नाल है और ये फूल है इसका, तो इसमें क्या बताया गया है? ये नाल क्या है? सुषुम्ना, और फूल क्या है इसका? अर्धमात्रा। क्या करना है इसके द्वारा? जल रूपा कुंडलिनी को भ्रू मध्य में लेकर आना है। जैसे जल को खींचते हैं ना ऊपर की ओर, ऊपर आता है जल, तो उसी प्रकार से हमें सुषुम्ना की थ्रू होकर के प्रणव का ध्यान करते हुए कुंडलिनी को भ्रू मध्य में लेके आना है। कुंडलिनी तो नीचे है मूलाधार में, उसको भ्रू मध्य में लेकर आना है। कैसे लाएंगे? सुषुम्ना के थ्रू। क्या करेंगे? प्रणव अर्धमात्रा का जप करेंगे, ध्यान करेंगे। समझ आया? प्रणव अर्धमात्रा का ध्यान करेंगे। क्या हो? किसके थ्रू? सुषुम्ना के थ्रू। क्या होगा? कुंडलिनी नीचे से उठकर भ्रूमध्य में आ जाएगी, भ्रूमध्य में लय हो जाएगा उसका। यह है कुंडलिनी का लय होना। हृदय कमल रूपी नाल सुषुम्ना है, जल रूपा कुंडलिनी है। ये पूछ लिया जाएगा, हृदय कमल रूपी नाल क्या है? सुषुम्ना, और जल रूपा कुंडलिनी है।
तो कुंडलिनी नीचे स्थित है पानी में, जल में, और ऊपर आएगी वो भ्रूमध्य में लय करेगी। क्लियर? किसी को डाउट हो तो आप बीच में ऑन करके पूछ लेना। हम मूव करें आगे। यस मैम। ओके। ब्रह्मा का निवास स्थान क्या है? नासिका के मूल से लेकर भ्रूमध्य के बीच में। नासिका के मूल से लेकर भ्रूमध्य के बीच में ललाट स्थान, यही अमृत स्थान है, यही ब्रह्मा का निवास स्थान है। तो ब्रह्मा का निवास स्थान यहाँ बता दिया इन्होंने। ब्रह्मा का निवास स्थान यहाँ बताया है, और ब्रह्मा का ध्यान कहाँ करना है? इधर हृदय हृदय कमल की कर्णिका में, जो बताया था हमने। नेक्स्ट है षडांग योग। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। आसन, भगवान शंकर ने आसनों की असंख्य जीव प्रजातियां बताई है। यहाँ पे 84 लाख ये सब नहीं बताया है, उन्होंने लिख दिया असंख्य है। पर मोस्ट इंपोर्टेंट इन्होंने बता दिया सिद्धासन, भद्रासन, सिंहासन और पद्मासन, चेती, चतुष्टयम, ये 4 आसन प्रमुख है। आसन हो गया यहाँ से क्लियर। प्राणायाम, प्राणायाम हमने पहले पढ़ लिया था, उसमें पूरा कुंभक रेचक था, है ना। आगे इन्होंने चक्रों के बारे में बताया है। कुल चक्र 4 हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत। दलों की संख्या बताइए। मूलाधार में 4 दलों की संख्या बताइए, स्वादिष्ठान में नहीं बताया है, मणिपुर में 12 दल, और अनाहत में, इसको अनाहत नहीं, ये हाँ अनाहत, सॉरी अनाहत, अनाहत हार्ट हृदय चक्र में 8 दल और 32 पंखुड़ियां हैं। ये वही है जो हमने पहले पढ़ा था, अष्टदल 32 पंखुड़ियां हृदय कमल की कर्णिका में। वही स्थान बताया है गुदा, मिड्र, नाभि और हृदय। 4 चक्रों की संख्या किस उपनिषद में बताई है, किस ग्रंथ में बताई है? ध्यान बिंदु उपनिषद में। मूलाधार, प्रजनन योनि, कुंडलिनी शक्ति, इन दोनों यहाँ पे मिक्स कर दिया इन्होंने, मूलाधार और स्वादिष्ठान को। मूलाधार में स्वादिष्ठान चक्र के बीच में प्रजनन स्थान है, प्रजनन योनि के बीच में पश्चिमाभिमुख बिंदु है। किधर फेस किया हुआ है उन्होंने? पश्चिम में, पीछे की ओर। योगवेता क्या है? मस्तक में मणि की तरह जो प्रकाश है, उसे जो जानता है वह योगवेता है। अब इन्होंने बताया है योगवेता, जैसे जो योग साधक होता है, जो अच्छे से प्रैक्टिस करता है, मस्तक में मणि की तरह जो प्रकाश है उसे जो जानता है, मतलब प्रैक्टिशनर को ही इन्होंने यहाँ योगवेता बताया है। स्वादिष्ठान चक्र को स्वसंज्ञक प्राण व मिड्र भी कहा जाता है। मणि के प्रकाश की तरह वायु से पूर्ण शरीर है। मणिपुर चक्र नाभि मंडल में स्थित है, 12 दल है, 12 दल युक्त है, पुण्य और पाप का नियंत्रण रखता है। इस तत्व ज्ञान मणिपुर को समझ पाने तक जीवात्मा को ब्रह्म जाल में ही फंसे रहना पड़ता है। मतलब अगर वो जब जान लेता है कोई भी पर्सन पाप पुण्य इसके बारे में जो जान लेता है, वो इस ब्रह्म जाल से मुक्त हो जाता है। तो ये हमारा मणिपुर चक्र है। कुल 4 चक्रों की व्याख्या यहाँ पर की है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत। मूलाधार को इन्होंने क्या बोला है कि वहां पर जो उसका स्पेस बताया है, शेप बताया है, वो क्या बताया? पश्चिमाभिमुख बिंदु। और योगवेता के बारे में क्या बताया है? जो मस्तक में मणि है वो प्रकाश दे रही है, ऐसा जो मानता है, जो जान लेता है, वो योगवेता है। स्वादिष्ठान के बारे में बताया है और मणिपुर चक्र के बारे में। ठीक है, आगे है कंद का स्थान। कंद का स्थान क्या बताया है? मिड्र, स्वादिष्ठान से ऊपर और नाभि के बीच में, नाभि से नीचे पक्षी की तरह कंद का स्थान है। कैसे बताया है? स्वादिष्ठान और मणिपुर नाभि के बीच में है कंद, पक्षी की तरह। उसी स्थान से 72,000 नाड़ियां 72,000 नाड़ियां उत्पन्न होती हैं। उसमें से भी 72 प्रमुख है, 72 में से भी 10 प्रमुख नाड़ियां हैं, और उसमें से भी 3 श्रेष्ठ है। 10 नाड़ियां कौन सी है? इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तिजीवा, पूषा, यशस्विनी, अलंबुसा, कुहू और शंखिनी। These are the 10 नाड़ियास। उनमें भी 3 प्रमुख है, चंद्र, सूर्य
ईड़ा पिंगला सुषुम्ना ये प्रमुख है और उसमें भी सुषुम्ना मेन नाड़ी है। ये इन्होंने कनेक्ट कर दिया, ईड़ा को चंद्र, पिंगला को सूर्य और सुषुम्ना को अग्नि बताया है। चंद्र बाई नासिका में है और सूर्य दाई नासिका में और अग्नि दोनों के बीच में। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना ये तीनों नाड़ी सतत प्राण का संचार करने वाली है और प्राण के संचरण मार्ग रूपा है। सुषुम्ना क्या है? इन दोनों के बीच में विद्यमान है और ये तीनों ही प्राण का संचार करने वाली है। प्राण अपान समान उदान व्यान दीज आर द 5 प्राण। और नाग कुर्म क्रिकल देवदत्त धनंजय ये क्या है? उपप्राण। प्राण और उपप्राण 10 नाड़ियों की चर्चा हमारे ध्यान बिंदु उपनिषद में मिलती है। ठीक है, इनका स्पेस नहीं बताया है, रीजन नहीं बताया है, कहाँ पर है, दाई नासिका, दाई कान, आंख, कुछ नहीं बताया। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना और गांधारी अस्थिजीवा पूषा यशस्विनी अलंबुसा कुहू शंखिनी। कोई मुझे बताएगा ये 10 नाड़ियों का वर्णन पहले और कहाँ मिलता है? शिव संहिता में मैम। वेरी गुड, शिव संहिता। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? वशिष्ठ संहिता में मिलता ना, है वहाँ 14 नाड़ियों का वर्णन है। आपने पढ़ लिए होंगे ना हठ ग्रंथ, तो उसमें वशिष्ठ संहिता में 14 नाड़ियां बताई होंगी। जी मैम 14 है। 14। ओके, आगे चलते हैं। अजपा गायत्री हंस हंसेत्युम मंत्रम जीवो जपति सर्वदा। यहाँ पे क्या बताया है? जो जीव दिन रात में 21,600 मंत्र जप करता है, 21,600 मंत्र जप करता है, इसे अजपा गायत्री कहते हैं। ठीक है, कहीं भी पूछा जाए अजपा गायत्री का वर्णन कहाँ है? ध्यान बिंदु उपनिषद में। क्या बताया है उसमें? आपको 21,600 जप करना है। अजपा, अजपा मतलब मन ही मन में 21,000 दिन रात, मतलब एक दिन में 21,600 कर रहे हैं। हकार ध्वनि एक्सेल करते समय हकार और पूरक इनहेल करते हुए सकार ध्वनि आपको महसूस करना है। जैसे हंस होता है ना, इनहेल एक्सेल, हम सम, इसमें उल्टा बताया है, सो हम बताया है इन्होंने। इनहेल सो, एक्सेल हम। इनहेल प्राण अंदर, एक्सेल प्राण बाहर। ठीक है, सो हम। तो यहाँ पे ये भी समझ सकते हैं, सोहम की चर्चा यहाँ पे हुई है, अजपा गायत्री की चर्चा यहाँ पर हुई है। अजपा गायत्री मतलब 21,600 और सोहम इनहेल एक्सेल, सो हम इन्होंने बताया है। अजपा गायत्री का फल क्या बताया है? मोक्ष प्रदान करने वाली है, संकल्प मात्र से पाप कर्मों से मुक्त कराने वाली है, ब्रह्म पद को प्राप्त कराने वाली है। इसके सदृश कोई विद्या नहीं है, न कोई जप, न कोई पुण्य है। क्लियर? कुंडलिनी का जागरण बहनी योग द्वारा परमेश्वरी कुंडलिनी का जागरण होता है। किसके द्वारा? बहनी योग द्वारा परमेश्वरी का कुंडलिनी का दूसरा नाम बताया, परमेश्वरी का जागरण होता है। प्राणायाम कैसे करना है? पद्मासन में बैठकर करना है। नाड़ी द्वार से, नाक नाड़ी द्वार से प्राणवायु को खींचकर कुंभक द्वारा उसे रोकना है, वह मोक्ष को प्राप्त कराता है। मतलब पद्मासन में बैठकर हमें प्राणायाम का अभ्यास करना है। जितना आप कुंभक करोगे तो उतना आप मोक्ष के और क्लोज होते जाओगे, ये इन्होंने अब बताया। मैम अजपा गायत्री का वर्णन केवली कुंभक में भी है ना, घिरण संहिता में? यस है, करेक्ट है, उसमें भी 21,600 है। एक्चुअली ये ब्रीथिंग पैटर्न है, जैसे 15 इनहेल एक्सेल पर मिनट है, तो 15 into 60 करेंगे तो 900 into 24 becomes 21,600. तो नथिंग इज द ब्रीथिंग पैटर्न ओनली। प्रकाश जी एक बार फिर से बताइए। मैडम, आवर दिस ब्रीथिंग पैटर्न इनहेल एक्सेल 15 times per minute है, करेक्ट?
15 to 18 है, बट स्टैंडर्ड वी कैन टेक 15। तो ये 1 मिनट में है। फिर हम क्या करेंगे, 60 में है, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। वी हैव टू मल्टीप्लाई 15 to 60, 900 and 24 बिकॉज इट गिवन रात दिन मिला करके 24 आवर्स। तो 924 becomes 21,600। ओके, 21,600 हो जाएगा। तो अजपा गायत्री इन्होंने इनहेल एक्सेल सोहम को ही बोला है। आपको इनहेल एक्सेल ये महसूस करना है। एम आई राइट? यस मैम, हम मैम यही क्लियर कर रहे हैं। जैसे कंपैरेटिव स्टडी में एक आपने कहा था ना, तो अजपा वर्णन इसका केवली कुंभक में भी इसका वर्णन मिलता है, ऐसा मुझे डाउट था, तो हम आपसे क्लियर कर रहे हैं। हाँ, ये भी है, उसमें भी है, ये बताया ना प्रकाश जी ने, गहन संहिता में है ये। यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, अजपा गायत्री मंत्र से गायत्री मंत्र नहीं लेना है। अजपा गायत्री ये सोहम जप है, स और हम। ओके, पद्मासन में बैठकर हमें इनहेल और कुंभक की प्रैक्टिस करनी है, पूरक कुंभक रेचक का प्रैक्टिस करना है। प्राणायाम के श्रम द्वारा जो स्वेद कण पसीना निकलता है उसे शरीर पर मल लेना चाहिए। प्राणायाम के समय कटु अम्ल नमक का परित्याग करें, दुग्ध का सेवन करें। 1 वर्ष सिद्धि कौन प्राप्त कर लेता है? 1 वर्ष सिद्धि में कौन 1 वर्ष का ये जो प्रैक्टिस करता है कौन सिद्धि प्राप्त करता है? ब्रह्मचारी, मिताहारी, योगी, योगपरायण। ये जो फॉलो करता है वो 1 वर्ष में सिद्धि प्राप्त कर लेता है। अब मुझे लवी जी बताएंगी, ये पसीना निकलता है, ये पहले किस में पढ़ा है हमने? मैम इसको घेरन संहिता में भी पढ़ा है कि जो पसीना आता है तपस्या से, तो उसको हमें शरीर में मर्दन करना चाहिए। और उसमें गोरख समेता नहीं, शिव समेता में भी पढ़ा है। ओके, निष्ठा जी बताएंगी। मैम हमने शिव संहिता में पढ़ा है, और घिरण संहिता में भी पढ़ा है, और हठ प्रदीपिका में भी पढ़ा है मैम। मध्यम जो उसमें प्राणायाम की अवस्था है उसमें भी पढ़ा है, और शिव संहिता में मैम पढ़ा, दादुरी शक्ति के साथ इसे पढ़ा है। और क्या बता रहे थे ललित जी आप? इसके अलावा मैम 2 ही बताए थे, घेरन संहिता और शिव संहिता, और गोरख संहिता का कंफर्म नहीं है इसका। गोरख संहिता देख कर आना आप, कल मुझे बताना आप। यस मैम। गोरख संहिता में है मैम। ओके, और हठ प्रदीपिका, चारों में हठ प्रदीपिका, घेरन संहिता, गोरख संहिता और शिव संहिता। ओके जी मैम। मैम हठ योग प्रदीपिका में नहीं दिया हुआ है मैम, ये जो है योग उपनिषद में सबसे ज्यादा दिया हुआ है। हठ योग प्रदीपिका में नहीं दिया हुआ है मैम कि पसीने का मर्दन करना। पसीना निकलता है, ये है शायद उसमें। यस मैम है, ये प्राणायाम की अवस्था दिया हुआ है मैम उसमें। इसमें और भी दिया हुआ है, पहले में पसीना आता है फिर वाइब्रेशन होती, बताया। जी मैम, वो तो दिया हुआ है मैम। वो नहीं, मर्दन का मैं बोल रहा कि मतलब जो मालिश का है ये नहीं दिया हुआ है। पसीना तो आता है, ये अवस्था बताई गई है। ठीक है, कटु अम्ल मैं देख कर नमक बताऊंगा। परित्याग किया है और दुग्ध का सेवन करना है, ये भी हठ प्रदीपिका में और घेरन संहिता में बताया है। ये ब्रह्मचारी, मितारी, योगी, योगपरायण, ये भी हठ प्रदीपिका और घेरन संहिता में है, देखना। ठीक है, 1 वर्ष में ये सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। ब्रह्मचारी, मिताहारी, योगी और योगपरायण 1 वर्ष में सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। मुद्राएं हम फास्ट थोड़ा कवर करेंगे, इसमें बहुत ज्यादा नहीं है और इतना डीपली पूछेंगे भी नहीं। ये अभी जो हम पढ़ा रहे हैं मुद्रा मूलबंध, इन्होंने मतलब इनका विधि नहीं पूछेंगे इतना ज्यादा। मुद्राएं 6 मुद्राओं का वर्णन किया गया है। मूलबंध, उड्डयन बंध, जालंधर बंध, खेचरी, वज्रोली, महामुद्रा। मूलबंध एडी भाग से योनि स्थान को दबाकर मलद्वार को संकुचित करें और अपान वायु को ऊर्ध्व गति की ओर खींचे। मतलब मूलबंध लगाना है, ऊर्ध्व गति की ओर खींचे, और एक भाग से योनि स्थान को दबाकर, मतलब सिद्धासन में बैठना है। लाभ प्राण व अपान का एकीकरण होता है, मलमूत्र की कमी होती है, बूढ़ा व्यक्ति जवान हो जाता है। उड्डयन मन, जिस प्रकार बिना थका माखग पक्षी उड़ने की क्रिया करता है, उसी प्रकार पेट को पीछे की ओर सिकोड़ कर नाभि को ऊपर की ओर खींचना है। मृत्यु मातंग केसरी, ये इसका लाभ है। ये शायद पहले हमने और दूसरे टेक्स्ट में भी पढ़ा है,
माख मैम ये घिरण संहिता में पढ़ा था। घिरण संहिता में पढ़ा है। घिरण संहिता में। नेक्स्ट है जालंधर बंध। शिरोनभ, आकाश उत्पन्न जल को नीचे आने की अपेक्षा ऊपर ही रोक लिया जाता है, मतलब बंध लगाना है। नीचे आने की अपेक्षा ऊपर ही रोक लिया जाता है, रोक लिया गया मतलब बंध लगा लिया, उसे जालंधर बंध कहेंगे। कर्म बंधन और पाप जन्य दुखों का नाश हो जाता है इससे। क्लियर। नेक्स्ट खेचरी, जीवा को उलटकर कपाल कुहर में प्रविष्ट करना और दृष्टि भ्रूमध्य में स्थिर करना, भ्रूमध्य दृष्टि स्थिर रखना। इससे क्या होता है, निद्रा, क्षुधा, भूख, पिपासा नहीं सताती, रोग एवं मृत्यु, मूर्छा, भय नहीं रहता और कर्मों में लिप्त नहीं होता। ये लाभ उसमें हठ प्रदीपिका में भी दिए हुए हैं और घेरन में भी दिए हुए हैं। वज्रोली, बिंदु वीर्य चंद्रमा को शिव रूप और रज सूर्य को शक्ति रूप कहा गया है, दोनों का संयुक्त होना ही वज्रोली कहा है। क्या बोला है, चंद्रमा और सूर्य, वीर्य और रज दोनों का एक रूप हो जाना शक्ति का शक्ति रूप कहा गया है, दोनों का संयुक्त हो जाना वज्रोली कहा है। बिंदु के दो प्रकार कहे गए हैं। देखो इसको कैसे समझोगे आप इस चीज को, इन्होंने बोला है चंद्र और सूर्य दोनों एक हो जाता है, बिंदु और शिवरूप मतलब वीर्य और रज दोनों एक हो जाते हैं। इसमें बताया है, एक तरीके से समझने की कोशिश करना, जालंधर और मूल बंध दोनों इसमें लगाना है हमें, यह वज्रोली कहा गया है। बिंदु के दो प्रकार कहे गए हैं, पांडर और लोहित। पांडर क्या है, जो शुक्ल है, सफेद है और चंद्र स्थान है। लोहित क्या है, जो लाल कलर है, महारज है, मूंग की तरह लाल है और योनि स्थान है, ये लोहित बताए। तो इसे पूछ सकते हैं बिंदु के दो प्रकार कौन कौन से हैं वज्रोली मुद्रा में ध्यान बिंदु उपनिषद में, पांडर और लोहित। इसका लाभ क्या है, परम देव की प्राप्ति और योग वेता, जो प्रैक्टिशनर है वो योग वेता हो जाता है। महामुद्रा बताई है, वक्ष स्थल को ढोडी से मतलब जालंधर बंद, बाई एडी से योनि स्थल को दबाकर मतलब मूल बंद, एक पैर फैलाकर हाथों से पकड़ ले, श्वास भरकर कुंभक करें, फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें, मतलब अंतः कुंभक। ठीक है, क्या होगा इससे, सूर्य और चंद्र का संयोग होगा, वात पित्त कफ आदि रसों का शोषण किया जाता है। सर्व पाप नाशिनी मुद्रा है महामुद्रा, सर्व पाप नाशिनी मुद्रा है। ठीक है, यस मैम। इसका वज्रोली का बहुत ज्यादा डीपली प्रोसेस नहीं दिया गया है जिससे हम समझ सके। इन्होंने ऊपर ऊपर बताया है कि बिंदु और रज को संयुक्त कर दो, वो वज्रोली हो गया। अब इसको समझ लो, आप क्या समझो। बिंदु इससे हम ये समझ रहे हैं जो ऊपर से अमृत बिंदु होता है, और रज जो नीचे हमारा रजोगुण रज है, सॉरी, उन दोनों को मिलाना, मतलब हम मूलाधार और जालंधर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मूल बंध और जालंधर बंध की। ठीक है, आगे चलते हैं, नहीं तो ये खत्म नहीं होगा मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ 4-5 हो जाएगा, कोशिश करते हैं। बोर तो नहीं हो गए हो आप, कल करें कवर? यस मैम, कल करते हैं। ओके, मैं सोच रही थी ये हो जाता आज, तो कल हम फिर दूसरा कर लेते शुरू। और बताओ। थोड़ा सा फास्ट कराना। मैम ज्यादा हो जाएगा, बर्डन हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। मैम अभी आपने पूछा ना पसीने का मर्दन कहाँ पे करते हैं, हठ योग प्रदीपिका में दिया हुआ है, दूसरे के 13 नंबर श्लोक में 2.13 में मैम दिया हुआ है, हठ योग प्रदीपिका में दिया हुआ है। सौरभ जी मैं पढ़ाती हूँ तो बीच में आप देखने चले जाते हो क्या, कि देख नहीं लेता मैम लिखा हुआ है, मैम लिखा हुआ है मेरे पास। उधर टाइम वेस्ट नहीं करना, वो लिख लो कि बाद में नहीं देखना है। ठीक, अच्छा देख लेते हैं। कल हमें क्या पढ़ना है, हृदय कमल 8 दल जीवात्मा ज्योति स्वरूप है, इनकी ये दिशाएं देखेंगे, रंग और बुद्धि मति। हृदय कमल 8 दल इन्होंने क्या क्या बताए हैं, 8 दल को इन्होंने 8 दिशाएं बताई हैं। 4 अवस्थाओं से आत्मदर्शन, ये 4 अवस्थाएं हैं, इनसे क्या इनका
साइज, डायरेक्शन इन्होंने बता दी है, अवस्थाओं की डायरेक्शन बता दी है, और इनकी क्या स्थिति होती है बताया है। पंच महाभूत और प्राणों का वर्णन, नादानुसंधान, आत्मा का स्थान। ओके, दैट्स इट। चलो हम कर लेंगे कवर, पहले हम रिवाइज कर लेंगे, जितना हो गया है उसके बाद में हम पूरा कर लेंगे। ठीक, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अभी तक कोई स्लाइड किसी का कुछ रह गया हो तो बताइए। चलिए शांति पाठ करते हैं। समराइज कौन करेगा? सौरभ जी, क्विकली 2 मिनट्स में समराइज कीजिए फास्ट, जो अभी तक हमने किया है। बहुत डीपली डिस्कशन नहीं करना। मैम ध्यान बिंदु उपनिषद का ही ना? हाँ, इसमें सबसे पहले हमने सिलेबस देखा था और ये देखा कि ये जो ध्यान बिंदु उपनिषद है ये किस वेद से लिया गया है। तो कृष्ण यजुर्वेद परंपरा से है। इसमें 106 मंत्रों की बात की गई है और इसमें योग जो है षडांग योग की बात की गई है और इसमें 4 प्रकार के आसनों की आसन का वर्णन मिलता है। सिद्धासन, भद्रासन, सिंहासन और पद्मासन। और नाड़ियां जो हैं 72,000 नाड़ियों का इसमें उल्लेख है, जिसमें 72 इंपॉर्टेंट है, उसमें भी 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड उसमें से भी 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट और उसमें से भी एक जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर इसमें प्राण का उल्लेख मिलता है, 10 प्राणों का उल्लेख मिलता है, लेकिन ये जो 10 प्राण है इनके स्थान नहीं बताया हुआ कि ये हमारे शरीर में कहाँ पे हैं। उसके बाद मुद्राओं का वर्णन मिलता है, जिसमें 6 प्रकार की मुद्राएं हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद, खेचरी, वज्रोली और महामुद्रा का हमें उल्लेख मिलता है। 4 चक्रों का हमें उल्लेख मिलता है। 4 चक्र कौन कौन से हैं? इसमें 4 चक्र है, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, फिर अनाहत चक्र और एक जो है मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, मणिपुर, एक मणिपुर चक्र है। सीक्वेंस में बोलो। मणिपुर चक्र है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर और हृदय, अनाहत। आगे आगे बताओ। और ये बताए गए हैं। और उसके बाद जो है उसके बाद हमने देखा है ओमकार का, प्राणों की जो ओमकार प्रणव है ओम, इसकी 3 अवस्थाओं को देखा है, 3 अंशों को देखा है, अकार अंश, उकार अंश, मकार अंश। जिसमें जो है हमने देखा कि लोग जो है, लोक देखा, भूत देखा, वेद देखा, लोक और देव, वर्ण, गुण। जिसमें लोक देखा पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और देवलोक। फिर उसके बाद भूत में देखा अग्नि, वायु, सूर्य। फिर वेद में देखा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ये जो है आकार के जो है, आकार में जो है लोक में पृथ्वी है, भूत में अग्नि है, वेद जो है ऋग्वेद है, लोक जो है भू है, देव जो है पितामह ब्रह्म है और वर्ण जो है पित्त और गुण रजु है आकार का। फिर उकार में आते हैं तो लोक है अंतरिक्ष और भूत है वायु, वेद है यजुर्वेद, लोक है भुआ, देव है जनार्दन विष्णु और वर्ण है श्वेत और गुण है सात्विक। और मकार अंश में हमने देखा लोक जो है देव, भूत सूर्य, वेद सामवेद, लोक स्व, देव जो है महादेव, वर्ण जो है कृष्ण और गुण हमने देखा तमो। इसके और इसमें ओमकार के 8 अंग, 4 पैर, 3 नेत्र और 5 देवताओं से युक्त है ये ओमकार प्रणव ओम। 8 अंगों की बात। जी मैम, 8 अंग कौन कौन से? अकार, उकार, मकार, नाद, बिंदु, कला, कलातीत, उससे परे, ये 8 अंग बताए गए हैं। और 4 पैर कौन कौन से? 4 पैर 2 प्रकार के, वेष्टि परक और समष्टि परक। वेष्टि परक जो है विश्व, तेजस, प्रज्ञा, तुरिया और समष्टि परक है विराट, सूत्र, बीज, तुर्य। और 3 नेत्र कौन कौन से हैं? तो 3 नेत्र में जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, सत्य, रज, तम ये गुण है, ज्ञान, इच्छा, क्रिया शक्ति है, भूत, वर्तमान, भविष्य ये काल बताया गया। और 5 देवता कौन कौन से हैं? ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव हैं।
कौन ब्रह्म कौन ब्राह्मण नहीं है, ये सबसे ये आपने बताया। जो व्यक्ति ओमकार से अनभिज्ञ है, जो ओमकार से अनभिज्ञ है वो ब्राह्मण नहीं है, ऐसा आपने हमें बताया था। फिर प्रणव की विधि बताई, तो प्रणव की विधि आपने बताया प्रणव धनु सरो हयात्म ब्रह्म तलक्षुम मुच्यते। इसमें आपने बताया हमें कि जो प्रणव है, ओम है, वो धनु है, आत्मा बाण है और ब्रह्म जो है लक्ष्य है। लक्ष्य इसका हम जो है मेन उपनिषद के मांडुक्य मुंडक उपनिषद के तृतीय खंड के दूसरे अध्याय के चौथे श्लोक में देखते हैं। और फिर ओमकार से उत्पन्न हुई है उकार से उत्पन्न हुई है देवी की स्वरों की त्रिलोक संपूर्ण जगत। फिर ओमकार का फल आपने बताया। ओमकार का फल क्या है? ओम के ह्रस्व अंश से पापों का दहन, ओमकार के दीर्घ अंश से अक्षय संपदा और ओमकार के अर्ध मात्र अंश से मोक्षदाय, ये बताया आपने। फिर आपने हमें बताया कि परमात्मा का ध्यान कहाँ करें। परमात्मा हमारे जो है शरीर में कहाँ पे रहता है? तो ये परमात्मा हमारे हृदय में, हृदय कमल में रहता है। और ये हमारे इसकी जो लंबाई है वो अंगुष्ठ मात्र है और ज्योति के समान है। मध्य हृदय कमल में हमारे जो है मध्य में ज्योति समान रूप में अंगुष्ठ में मात्रा में जो है वो नित्य है। ओमकार रूप में परमात्मा का ध्यान करें। और प्राणायाम के देवता आपने हमें बताया, तो प्राणायाम के देवता जो है ओमकार। सीमा बताएंगे प्राणायाम के देवता। सीमा जी आर यू देयर? यस मैम। मैम 3 बताए थे आपने, जो पूरक है विष्णु जी, कुंभक ब्रह्मा और रेचक रुद्र। और सौरभ जी ने क्या छोड़ दिया है वो बताओ आप। मैम हृदय कमल का स्वरूप। ठीक है बताओ। हृदय दल है, इसमें 8 दल है, 32 पंखुड़ियां बताई है। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, दीप्ति, पीठ स्थान और वासुदेव। उसके बाद प्राणायाम के साथ आपने ध्यान भी बताया था। जैसे पूरक में नाभि पे करेंगे तो इसमें 80 का कोई पुष्प है। चतुर्भुज महाविष्णु है, देवता है जो। कुंभक हृदय है, लांड वर्ण है। पिता है ब्रह्मा जी। और रेचक पे ललाट श्वेत वर्ण और त्रिनेत्र युक्त शिव जी। फिर कुंडली का लय बताया आपने कि हृदय कमल रूपी का बताया था, वो सुषुम्ना मार्ग से होता है और जल रूपा का होता है कुंडलिनी से होता है। फिर इसके बाद ब्रह्मा का निवास बताया था कि नाभि के मूल से लेके भूमध्य के बीच ललाट स्थान, जहाँ से अमृत का स्थान है। और उसके बाद षडांग योग के बारे में। वेरी गुड। और कुछ शेष रह गया है इसके अलावा? आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, षडांग योग की बताया। उसमें आपने बताया है कि यही कुल चक्र कितने हैं, जो 4 हमारे चक्र हैं, स्वादिष्ठान, मणिपुर, ये बताया है। हो गया। उसके बाद वह नाड़ियों के बारे में है। जी मैम। ठीक है सीमा जी, थैंक you so much Saurabh, Seema and all the participants in today's session. Thank you so much for listening me carefully. If any type of doubt you have, so you can ask me tomorrow. Okay. Madam.